देहरादून से अजीत सिंह राठी। और रुड़की से बड़ी खबर है, गैंगस्टर संजीव जीवा को लेकर खुलासा। जीवा का गुर्गा रुड़की में कर रहा था गोरख धंधा। जीवा अपने गुर्गों के पास में जमा करता था काली कमाई। रुड़की में बैठा गुर्गा प्रॉपर्टी में रकम लगाता था और हत्या से पहले जीवा ने गुर्गों को 10 करोड़ की रकम दी। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीमें लगी हुई। बातचीत करने के लिए हरिद्वार के एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल सीधा मौजूद हैं। सर, किस तरह से आपको सूत्र मिल रहे हैं, आखिरकार किस तरह से माफियाओं पर शिकंजा कसने जा रहा है और कौन कौन से ऐसे माफिया हैं जिनके सूत्र आपके पास अभी उपलब्ध? इस संबंध में कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी और उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसमें भी क्योंकि जांच चल रही है, कुछ भी अभी जल्दीबाजी में कहना कुछ अभी सही नहीं है, उपयोग नहीं है, लेकिन हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और जल्दी इसके रिजल्ट भी आएंगे। सर, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस आपसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है? हमारा क्योंकि अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है और इस संबंध में कुछ इनपुट्स भी हमें मिले थे और हम लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं और जल्दी, क्योंकि इस तरीके की कोई एक सूचना हमें मिली थी, उसको हम लोग जल्दी वेरीफाई भी कर रहे हैं और जल्दी इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर माना जाए कि जिस तरह से रुड़की के अंदर में गुर्गा बैठा था, संजीव जीवा का गुर्गा था, मुख्तार अंसारी के साथ और संजीव जीवा के साथ उसके कनेक्शन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई टीम गठित कर दी गई है और कितने बड़े पैमाने पर जो जांच है इस संबंध में हमारी जो सीआई यूनिट है वो इस पर वर्क कर रही है। ऑलरेडी इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ हो या यहाँ से बाहर भी अगर कोई व्यक्ति इस पर कार्य कर रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जर्नलिस्ट अमित के साथ सैयद उवास अली, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मंगलौर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की नाकामी को अपनी जीत का आधार मान रही है। पार्टी मौका देती है। आपका नाम आपका नाम चल रहा है। देखिए, मैंने कहीं ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है, ना वहाँ पर कार्यकर्ताओं के सामने रखा है, ना किसी अपने प्रदेश के नेतृत्व के सामने रखा है। मैंने कहा उसके बावजूद भी मुझे जिस भी मोर्चे पर पार्टी खड़ा करेगी, मैं पार्टी के दिशा निर्देशन पर काम करूंगा। पार्टी चुनाव लड़ेगी तो चुनाव वो पार्टी तय करेगी ना, वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, वो लोग तय करेंगे किसको चुनाव लड़ाएंगे। हमारा काम है जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसके ईमानदार से काम करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे दे, जिस तरह से पूरे प्रदेश का हालात हैं, माहौल है और जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, किसानों के साथ जाति, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़, खनन माफियाओं का बोलबाला, कानून नाम की चीज नहीं है, बेलड़क में जो हुआ है आज भी सबके सामने है। तो तमाम विषय हैं, इन विषयों को लेकर जनता में आक्रोश है और जनता हिसाब चुकाएगी। जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और हमारी जीत होगी, सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में लूट का मामला। अमरोहा से वाहन चोर अकबर हुआ गिरफ्तार। शाती ने लूटकांड के आरोपियों को उपलब्ध कराया था वाहन। मुख्य आरोपी अभिषेक से पूछताछ में यह अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। तो देहरादून से बड़ी खबर, ज्वेलरी शोरूम में लूट का ये पूरा मामला है। अमरोहा से वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है और शाती ने लूटकांड के आरोपियों को वाहन उपलब्ध करवाया था। ज्वेलरी वाले मामले में जो पूर्व 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, उसमें एक अभियुक्त अभिषेक जो है, जो मेन इसमें घटना में शामिल था और ज्वेलरी शॉप में आकर पूरी लूटपाट की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसमें जो पूरे गैंग की तह तक जब गए तो इसमें पता चला कि जो गैंग को मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहे हैं, वो लगातार अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोगों को हायर करते हैं और इसी तरह से उन्होंने अमरोहा में भी एक गैंग को हायर किया था, जिससे ये वाहन चोरी के यहाँ पर डिलीवर किए गए, जिससे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और एक आर्टिका कार थी, जो विभिन्न स्थानों पर नजीमाबाद और अन्य जगह देहरादून में अलग अलग गैंग के एक मेंबर अकबर द्वारा जो है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। और इसमें जो मेन कड़ियों को जोड़ने के लिए सुजीत नाम के लड़के का आया नाम, जो इस तरह की गाड़ियों को मुहैया कराने की उस गैंग के संपर्क में था। काफी सारी जानकारी हमें मिल चुकी है इस बारे में, गैंग के मोडस ऑपरेंडी के बारे में, और जहां जहां घटना लूट की हुई थी या चोरी की हुई थी, वहां के संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।
सह प्रायोजक एपेक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला बैरियाट्रिक सर्जरी सेंटर। देखिए सुंदर और सुडौल, महिलाओं का आकर्षण, टू मच क्रीम, प्रिंस फार्मा और HM राइस। एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे।